आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर जो हम इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और ये आपका आगे 9, 10, 11, 12 आगे थ्रू आउट ये बहुत ही काम आने वाला है। सो आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हमने ग्रामर में पढ़ा है कि हमें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बेसिकली 4 कैटेगरीज में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिवाइड किया हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो अलग तरीके के सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे जिस सेंटेंस की हम बात करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिन सेंटेंसेस का हम करने वाले हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के बेस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सीखने से पहले हमें सीखना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, और वो टाइप्स हैं हमारे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। तो ये सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है, क्योंकि हमारा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें क्लॉज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लॉज होती है वो एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से मिलके बनी हुई होती है, और जो प्रीडिकेट होता है वो हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई रीच्ड रेलवे स्टेशन इन द मॉर्निंग। मैं रेलवे स्टेशन, सुबह मैं रेलवे स्टेशन पहुंची। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है और बाकी जितना भी ये हमारा बच गया ये हमारा प्रेडिकेट है। आई यानी कि सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, जो उस एक्शन को कर रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाकी हमारा प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में हमारा, मैं पहले बताया है मैंने, प्रेडिकेट की हमारी डेफिनेशन होती है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब रीच्ड, बाकी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। आई सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ही वाज सिंगिंग विद मी। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और was singing with me प्रेडिकेट। हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है she doesn't know me। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डजंट नेगेटिव सेंटेंस है। she यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, और doesn't know ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, me ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो गया। He is sick today। He आपका क्या हो गया है, सब्जेक्ट, is sick today आपका प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पूरा क्या बन गया है, प्रेडिकेट बन गया। तो ये अगला है you meet him today। you सब्जेक्ट, meet वर्ब, him today आपका क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा आपका क्या हो गया है, क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो ये आपकी क्या हो गई है, क्लॉज। अब हमें ये समझ में आ गया है कि क्लॉज होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्लियर हो गया है कि क्लॉज होता क्या है। अब हमें ये देखना है कि हर क्लॉज सेंटेंस होता है क्या। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वी यूज टू कन्वे समथिंग टू समवन। जब हमें अपनी कोई बात पूरी तरीके से किसी को कंप्लीटली समझानी होती है, तो हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वाक्यों के समूह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस हमारा तब माना जाता है कंप्लीट
उसका मीनिंग जब सामने वाले को कन्वे हो जाता है तो उसको हम सेंटेंस कंसीडर करते हैं। अब एक क्लॉज और सेंटेंस में क्या रिलेशन है? एक क्लॉज हमारी सेंटेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस चीज को ध्यान से समझना है हमें। एक क्लॉज हमारी सेंटेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन एक सेंटेंस हमेशा हमारा क्लॉज होता ही होता है। एक सेंटेंस हमेशा क्लॉज होगा, लेकिन एक क्लॉज सेंटेंस है या नहीं वो डिपेंड करता है हमारा जो सेंटेंस है वो है कैसा। ये चीज आपको समझ आएगी, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें हमें। ये सब हम समझ चुके हैं कि ये हमारी क्लॉजेस हैं। क्लॉज क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट हमारा होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा एक सेंटेंस में किसी भी क्लॉज में जो सब्जेक्ट है प्लस हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वो हमारा क्या बन गया? क्लॉज बन गया। ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या समझना है कि एक क्लॉज सेंटेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब सेंटेंस क्या होता है? जो जिसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आए वो सेंटेंस होता है। अगर कोई क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग समझ आ रहा है तो वो सेंटेंस है। अगर जो किसी क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं है। अब देखिए, हमारी क्लॉज दो तरीके की होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा है, आई रीच्ड रेलवे स्टेशन इन द मॉर्निंग। मैं सुबह रेलवे स्टेशन पहुंची। तो वहां पे मेरा ये, मैं सामने वाले को जो बोलती हूँ मैं रेलवे स्टेशन सुबह पहुंची, तो इसका मतलब मैं अपनी बात को पूरी तरीके से कन्वे कर पा रही हूँ। मैंने अपनी पूरी बात सामने वाले के रख दी है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये क्लॉज जो है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें मेरी पूरी बात सामने वाले को क्लियर होगी। He was singing with me. वह मेरे साथ गा रहा था। वह मेरे साथ गा रहा था। मैं अगर जो किसी को ये बात कहूंगी वह मेरे साथ गा रहा था, तो इसका मतलब ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, उसका मीनिंग है। तो ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। She doesn't know me. वो मुझे नहीं जानती। He is sick today. आज वो बीमार है। You meet him today. तुम आज उससे मिलो। तो इनका हमारा, जब हम किसी को ये बात कहेंगे, ये सेंटेंस जब हम कहेंगे तो इनका कंप्लीट मीनिंग समझ आता है। तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस है तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब अब ये किसी बात पे डिपेंड नहीं करती है। अब इसके ये कहने के बाद हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है अपनी बात समझाने के लिए। तो ये हमारी क्या हो गई? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो हमारा सेंटेंस भी है। यानी कि कोई भी क्लॉज अगर इंडिपेंडेंट है तो वो हमारा सेंटेंस होगी, लेकिन अगर वो क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही है, तो वो हमारी सेंटेंस नहीं हो। अगर क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट है तो वो आपकी सेंटेंस। क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो वो आपका सेंटेंस नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कुछ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस ऐड करती हूँ, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐड करती हूँ। उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और हमारा सेंटेंस, एक क्लॉज हमारा सेंटेंस कब नहीं होगी, कब होगी वो तो हमें समझ आ गया है। जैसे कि when I reached railway station in the morning. अगर मैं कहती हूँ किसी को कि जब मैं कल सुबह रेलवे स्टेशन पहुंची, तो आप ये पूछोगे हाँ तो क्या ना, इसके बाद क्या? इसका मतलब ये हुआ ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा कॉमा लग जाएगा, है ना। When I reached railway station in the morning, जब मैं रेलवे स्टेशन सुबह पहुंची, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया
सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये क्लॉज जरूर है। और ये कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये किसी और बात पे डिपेंड कर रही है, ये अपने आप में अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रही है। यहाँ पे हमें कुछ और भी कहने की जरूरत है। ये सेंटेंस अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। When I reached railway station in the morning, I met my old friend. है ना? जब मैं कल रेलवे स्टेशन पहुंची तो मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिली या अपनी एक पुरानी दोस्त से मिली। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, इसलिए अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। अब ये इसका पूरा मीनिंग हो गया है, तो अब इसका पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो अब ये हमारा पूरा सेंटेंस बना है। पहले ये सिर्फ एक क्लॉज थी, अब यहाँ पे ये आपकी आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, यहाँ पे अब ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई है और ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ गया। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से एक और एग्जांपल दे देती हूँ। He was singing with me, वह मेरे साथ गा रहा था। Since he was singing with me, क्योंकि वह मेरे साथ गा रहा था। अब क्योंकि वह मेरे साथ गा रहा था तो इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा ना, क्योंकि वह मेरे साथ गा रहा था आगे, यानी कि आगे भी कुछ है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा। Since he was singing with me, क्योंकि वो मेरे साथ गा रहा था, तो सो आप कुछ भी इस पे कंप्लीट कर सकते हैं इसको। She doesn't know me, even if she doesn't know me, हालांकि वह मुझे नहीं जानती। अब कॉमा, यानी कि यहाँ पे अभी कुछ और है, तो कुछ और है तो वो आपका even if she doesn't know me, कुछ भी, even if she doesn't know me, she talks to me। हालांकि वो मुझे नहीं जानती लेकिन फिर भी मुझसे बात करती है ना। तो ये कंप्लीट सेंटेंस अब हुआ है। She talks to me, वह मुझसे बात अगर मैं कहूँ she talks to me, यानी कि वह मुझसे बात करती है। अब वह मुझसे बात करती है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन मैं कहूँ even if she doesn't know me, she talks to me, अब ये पूरा सेंटेंस हुआ। अगर जो मैं कहती हूँ even if she doesn't know me, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसीलिए ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन even if जुड़ गया। तो जब आपके क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा होगा तो वो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी और वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती है, क्योंकि वो मीनिंग कन्वे पूरा नहीं होता। तो उसके साथ हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ देते हैं। She talks to me, वो मुझसे बात करती है। तो अब ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बन गया है। He is sick today, as he is sick today, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन as जुड़ गया है, as he is sick today, क्योंकि वह आज बीमार है, कॉमा, आप कुछ भी आप जो भी लिख सकते हैं। as he is sick today, he will not come to school, क्योंकि वह आज बीमार है वह स्कूल नहीं आएगा। लेकिन अगर जो मैं कहती हूँ he will not come to school, तो वो अपने आप में कंप्लीट है। तो ये अगर जो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी बात करें he will not come to school, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में अपना मीनिंग समझा रही है। लेकिन अगर जो हम इसको कलेक्टिवली पढ़ेंगे तब भी ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन मैं सिर्फ इतना पढ़ती हूँ as he is sick today, तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और वो आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। उस केस में ये सेंटेंस हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। as he is sick today, इसीलिए इसके साथ हम कंप्लीट करने के लिए हमने डिपेंडेंट अपना क्लॉज बनाया है, he will not come to school। If
गिव हिम माय मैसेज। अगर तुम मुझसे आज मिलो तो उसे मेरा मैसेज दे। अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, ये आपकी गिव हिम माय मैसेज, उसे मेरा मैसेज दो, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ गया है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसको कलेक्टिवली हम जब देखेंगे तो ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्योंकि अपना पूरा मैसेज कन्वे कर रहा है। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अभी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस शुरू नहीं किए हैं, हमने सिर्फ अभी क्लॉज समझा है। क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। अब हम डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का रोल सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सीखेंगे कि इनका यहाँ पे क्या रोल होता है। अगर किसी सेंटेंस में इंडिपेंडेंस क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का कॉम्बिनेशन है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और क्लॉज क्या होती है और टाइप ऑफ क्लॉजेस क्या होते हैं और एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होता है। अब बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उनको ट्रांसफॉर्म करना, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, इसको ट्रांसफॉर्म करना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो